আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা ইঞ্জিনিয়ার মির্জা হুজুরের কয়েকটা আজকে বয়ান শুনবো। আমাদের মা হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য, আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন তিনি, এবং তার আমাদের মা হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলার কতটা শান ছিল, আল্লাহ তাকে কতটা পছন্দ করতেন, সেই বিষয়ে কিছু ওয়াজ শুনবো। আজকে শোনা। और मैं कहती थी या रसूलल्लाह, आप खतीजा के साथ इतना करते हैं गोया खतीजा जैसी कोई औरत ही नहीं है। तो आपने फरमाया हाँ, खतीजा जैसी कोई नहीं। उसने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। जब किसी ने आपका साथ नहीं दिया, उस वक्त जो औरत अपने माल जान सब चीज लेके हुजूर के साथ डटी रही है, वो हजरत खतीजा थी सलामुल्लाहि अलैहा व रदियल्लाहु ताला अन्हा, हुजूर की लाडली तरीन बीवी। सर, ऐसी बीवी कि जिसकी जिंदगी में हुजूर ने दूसरी शादी नहीं की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकद में ऑलमोस्ट 24 साल तक रही हैं हजरत खतीजा। 25 साल की उम्र में आपकी शादी हुई, तो जब आपकी उम्र मुबारक 49 ईयर्स हुई है तो हजरत खतीजा फौत हुई हैं। 24 साल आपकी बीवी रही हैं और इस दौरान आपने दूसरी शादी नहीं की है। ये आपकी जितनी बाद वाली शादी है उनकी वफात के बाद है। इतनी मोहब्बत थी, दूसरी शादी नहीं की। कि ये गम भी जो कि जवाज की हद तक है, मैं यानी सौकन वाली इम्तिहान में नहीं डाल सकता, क्योंकि हजरत खतीजा से हुजूर की मोहब्बत ही बहुत ज्यादा थी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ये 49th ईयर ऑफ हिज लाइफ वो गम का साल था कि वो दोनों हस्तियां जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पोर्ट में खड़ी हुई थी, एक ही साल दोनों का इंतकाल हो गया। इसीलिए उसे कहा जाता है आमुल हुज़्न, गम का साल। तो वो तो गम तो खत्म नहीं हो सकता। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम, जिनकी परवरिश हज़रत खतीजा ने की हुई है और अल्लाह ने ये बदला दुनिया में उतारा है। अबू तालिब ने परवरिश की नबी इस्लाम की। अबू तालिब के बेटे अली इब्न अबी तालिब की परवरिश नबी इस्लाम ने की। तो अबू तालिब ने नबी इस्लाम की परवरिश की और नबी इस्लाम ने उनके बेटे की परवरिश की। और हजरत खतीजा जो है हजरत अली के लिए मां की तरह थी, और बाद में खुश नसीबी कि उन्हीं की बेटी के साथ निकाह भी हो गया सईदा फातिमा के साथ। तो सही बुखारी और मुस्लिम मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, बुखारी मुस्लिम दोनों में है। सैयदना अली कहते हैं कि मैंने नबी इस्लाम से खुद सुना था कि अगली उम्मतों में सारे जहान वालों पर फजीलत अल्लाह ने दी थी मरियम बिनते इमरान को, हजरत ईसा की वालदा को, और इस जमाने में सब जहान वाली औरतों पर फजीलत दी है खतीजा को। हजरत खतीजा वाली फजीलत किसी भी नबी इस्लाम की बीवी को हासिल नहीं है। हत्ता कि सबसे लाडली बीवी से ही आप सुन लें, बुखारी मुस्लिम दोनों में आता है, सईदा आयशा कहती हैं कि मैं हुजूर की बीवियों में से किसी पे इतना हसद नहीं करती थी, रश्क उर्दू में कह लें, जितना खतीजा पे। हालांकि मैंने खतीजा को देखा नहीं हुआ, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इतनी मोहब्बत करते थे कि उनकी वफात के बाद भी जब भी कोई जानवर कुर्बान करते तो हजरत खतीजा की सहेलियों को भी गोश्त गिफ्ट के तौर पे भेजा करते थे। बाद में उसने सलूक हजरत खतीजा की सहेलियों के साथ। और मैं कहती थी या रसूलल्लाह, आप खतीजा के साथ इतना करते हैं गोया खतीजा जैसी कोई औरत ही नहीं है। तो आपने फरमाया हाँ, खतीजा जैसी कोई नहीं है। उसने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, और मेरी सारी औलाद भी खतीजा से। एक हजरत इब्राहिम पैदा हुए हैं मारिया किब्तिया से, लेकिन वो भी फौत हो गए। बाकी नबी इस्लाम की अपनी 4 बेटियां और बाकी 2 साहबजादे हजरत खदीजा से सलामुल्लाहि अलैहा व अलैहिस्सलाम। बल्कि हजरत अबू हुरैरा कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बुखारी मुस्लिम दोनों में, कि एक दफा हजरत खतीजा जो है वो सालन पका के खाना नबी इस्लाम के लिए लेके आ रही थी। तो नबी इस्लाम ने हमें खुद ये बात सुनाई कि उस वक्त हजरत जिब्रील इस्लाम मेरे पास आए और मुझे कहा कि आपकी बीवी जो है ना आपके लिए खाना लेके आ रही है, और उस बीवी से आपने कहना है कि अल्लाह ताला उसमें सलाम भेजता है और जिब्राइल भी सलाम भेजते हैं।
سر آپ امیجن کر سکتے ہیں کسی شخص کو یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سلام بھیجا ہے, آپ تو جناب بزرگوں کے سلام کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. تو حضرت خدیجہ جب وہ کھانا لے کے حضور کے سامنے رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے سلام بھجوایا اور جبرائیل علیہ السلام. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں, اور وہ حدیث بڑی رکت انگیز ہے جی, ابو داؤد کے اندر اور مسند احمد کے اندر, کہ نبی علیہ السلام کا ایک داماد جو اس وقت تک کافر تھا, غزوہ بدر کے موقع پر ابو العاص, وہ کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہوا تھا تو وہ جنگی قیدی بنا لیا گیا. اب ظاہر قیدی کے لیے تھا کہ فدیہ دے کے چھوڑا جائے گا, فدیے کے لیے مال دینا پڑتا تھا. اب اس کی جو بیوی ہے وہ سیدہ زینب نبی علیہ السلام کی بیٹی, جن کی آگے سے وہ بیٹی ہیں جو حضور کی نواسی ہیں, امامہ بنت ابی العاص, جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھا کرتے تھے. جس طرح حسن و حسین تھے اس طرح وہ بھی تھی. امامہ, یہ لفظ ویسے لوگ امامہ پڑھتے ہیں, یہ الف کے اوپر یعنی حمزہ کے اوپر پیش ہے, امامہ بنت ابی العاص. تو سیدہ زینب نے اپنے گلے کا ہار, یہ صحیح سند کے ساتھ ہے ابو داؤد میں مسند احمد میں, اپنے خامند کی رہائی کے لیے فدیے کے طور پہ حضور کو بھجوایا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام تو کوئی سفارش قبول نہیں کریں گے, انصاف تو سب کے لیے. اب وہ ایک ایک کر کے قیدی چھوڑے جا رہے ہیں, نبی علیہ السلام کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ جی اس نے یہ دیا مال, اس نے یہ دیا, حتیٰ کہ جب وہ ہار حضور کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکت تاری ہوئی. رکت کے الفاظ ہیں, رونا شروع کر دیا آپ نے, کیونکہ وہ ہار حضرت خدیجہ کا ہار تھا جو انہوں نے شادی کے موقع پہ اپنی بیٹی زینب کو گفٹ کیا ہوا تھا. اب حضور کے سامنے وہ ہار ہے تو آپ نے رونا شروع کر دیا. آپ نے باقی صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو یہ ہار جو ہے نا میں بیٹی زینب کو واپس کر. اجازت لی, کیونکہ یہ میری یعنی بیوی کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو گفٹ کیا ہوا تھا. وہ خیر واپس کر دیا, اور بعد میں خیر وہ ابو العاص مسلمان بھی ہو گئے. تو برل یہ ایک آپ کی زندگی میں لمحات تھے. تو ایسا یعنی ایفیلیشن جب رہے تو عام الحزن بن جائے.